तुम किसी के घर में जाते हो तो अपने साथ बरकत और आशीष लेकर जाते हो और सबसे पहले उस घर की जो है तुम सलामती मांगना। क्या फायदा कि परमेश्वर का जन जाए और उसके घर में लानत शराब आ जाए, उसके घर में मुश्किल और बढ़ जाए उसकी। परमेश्वर का जन आए और उसके घर के हालात जो हैं वो पहले से भी खराब हो जाएं। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। मैं कह रहा हूं वो है। यस, इज इट? ये पॉसिबल है। क्यों? इसके दो पहलू हैं और दोनों जो है वो हम सबको जानते हैं। पहला तो ये, जो परमेश्वर का जन आ रहा है वो कैसा है। दूसरा, हम जिसको अपने घर पे बुला रहे हैं हम उसका आदर किस तरीके से कर रहे हैं, हम उसे क्या समझकर अपने घर पे बुला रहे हैं। समझ रहे हो? यीशु जब भी किसी के घर में गया, चाहे वो यक्कई का घर था, चाहे वो एक कोढ़ी का घर था, चाहे वो किसी चुंगी लेने वाले का या किसी का भी सामरी का घर था, किसी का भी घर था, जिस घर में भी यीशु गया, समझने और सीखने वाली बात है हम सबके लिए। और हमें यह सीख के इसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है हर कदम पर। जैसे जब भी यीशु किसी घर पर गया तो उस घर में नजात आई। हालेलुया। उस घर से मौत निकलकर जिंदगी में तब्दील हो गई, उस घर के हालात तब्दील हो गए, उस घर के परिवार की जिंदगियां तब्दील हो गई। ये पॉसिबल है, होना ऐसे चाहिए। लेकिन खुदावंद का दास जब जाता है तो हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं, ऑलमोस्ट वैसे के वैसे रहते हैं। ये बहुतों ने देखा होगा, बहुतों ने जाना होगा, ये सच है। और आजकल तो ये ट्रेंड बन गया कि खुदा के जो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने हुक्म दिया कि तू दूसरे के घर में जाना और बरकत देगा, आशीष देगा, वो किसी के घर में जाते ही नहीं है। वो किसी के घर में जाते ही नहीं है। हम उनके चर्च में जाते हैं लेकिन वो हमारे घर में आते नहीं है, क्योंकि अपना रुतबा वो कहते हैं कि हमारा बहुत ऊंचा है, हम इनके घर में जा नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ। यीशु मसीह के पास आते हैं, लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी बीमार पड़ी है। यीशु कहता मैं आके उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हारे घर पे आ नहीं सकते। कैसे लानते शराब कैसे टूटेंगे हमारे घर से? जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो तुम्हारे घर पे आ ही नहीं रही, तो कैसे लानत टूटेगी, कैसे शराब टूटेंगे, कैसे मौत हमारी जिंदगी से जाएगी, कैसे हमारी जिंदगी से ये चीजें बाहर निकलेंगी। यीशु ने कहा, हम वचन में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील में से उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत से देखेंगे। संत यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत से। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ जारा जाता था वह निकाल लेता था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यीशु एक कोढ़ी के घर में गया। और वहां पर
एक लेडी आई जिसका नाम मरियम था। उसने उसके पांव पर जटा मासी इत्र उंडेला, मतलब कि जटा मासी इत्र जगह अगर आप इस वक्त भी खरीदोगे ना, वो तकरीबन 300 दिनार का था उस वक्त। आज की डेट में भी पूरी दुनिया में सबसे महंगा जो है वो दिनार है। दुनिया में चाहे पाउंड हो, चाहे डॉलर हो, चाहे वो कुछ भी कोई भी कंट्री का हो, लेकिन जो दिनार है वो आज भी सबसे महंगा है। उस वक्त भी वो सबसे महंगा था और 300 दिनार का वो इत्र था। और उसने कहा, जब उस पर उंडेला गया तो उनमें से एक चेला ही था, यीशु के साथ ही रहने वाला था। समझ रहे हो? जवाब दीजिए फिर। यीशु के साथ ही रहने वाला था, यीशु के पीछे पीछे चलने वाला था। वो यीशु के रुतबे को भी जानता था। वो यीशु को जानता था कि ये क्या कर सकता है। वो ये भी जानता था कि यीशु स्वर्ग और धरती का मालिक है। वो ये भी जानता था कि ये यीशु परमेश्वर की तरफ से भेजा गया पूरी दुनिया के लिए निजात का एक दरवाजा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो क्या था? वो चोर था। क्या था? चोर था। चोर था। उसको ये अच्छा नहीं लगा कि पैर धोए जा रहे हैं, यीशु के पैर धोए जा रहे हैं, और वो अपने बालों के साथ पोंछ रही है। उसे अच्छा नहीं लगा, वो बातें करने लगा। वो इसलिए नहीं बातें कर रहा था कि उसे गरीबों की परवाह थी। वो इसलिए बातें कर रहा था क्योंकि वो क्या था? देखिए, पहली बात तो ये, जब परमेश्वर का जन, परमेश्वर का अभिषिक्त दास किसी के घर में जाता है तो वो बरकत और आशीष लेकर आता है। लेकिन अगर खुदा के दास जाएंगे ही नहीं तो किसी के घर में बरकत भी नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। ये सच है। हम बुलाते हैं लेकिन वो आते नहीं, लेकिन जो आते हैं उन्हें हम समझते नहीं। यीशु उनके घर पे आया, उन्होंने समझा ही नहीं। यीशु ने कहा, यूहन्ना 17 अध्याय निकालिए मेरे साथ, 17 अध्याय उसकी 18 आयत देखिए जरा। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा। यीशु परमेश्वर अपने पिता से, यहोवा खुदावन से क्या कह रहा है कि है यहोवा परमेश्वर है मेरे पिता, जैसे तूने मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता जैसे तूने मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें कहाँ भेजा? जगत में भेजा। जगत में। तुम्हारा घर कहाँ पे है? जगत में ही तो है। वो कहीं बाहर थोड़ी, आउट ऑफ द वर्ल्ड थोड़ी है। कहता जैसे तूने मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें वही सामर्थ, वही शक्ति, वही रुतबा, वही जज्बा, वही ताकत देकर उन्हें भी जगत में भेजा। हालेलुया। अब वो अगर आएंगे तो वही यीशु का किरदार लेके तो आएंगे। हालेलुया, वही यीशु का चेहरा लेकर आएंगे। अब बात तुम पर है, तुम उसे कैसे एक्सेप्ट करते हो। अब बात तुम पर है कि तुम उन्हें कैसे ग्रहण करते हो। आज इस घर में आए, इन्होंने दूध के साथ उसमें गुलाब मिलाकर पांव धोए, बल्कि सबके पांव धोए। यीशु को ग्रहण किया, यीशु के नाम को ग्रहण किया। इससे ये पता चलता है कि ये कितने खुश हैं। समझ रहे हो ना? हाँ जी। गुलाब आज काफी महंगे हो चुके हैं क्योंकि हर चीज बढ़ चुकी है। दूध भी महंगा हो चुका है।
हर चीज महंगी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने, मैं खुद का कभी आदर करवाना नहीं चाहता, लेकिन यीशु ने मुझे ये वर्ड दिया, कहता जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुझे भेजता हूँ। हालेलुया। यदि वो तेरा आदर करेंगे तो वो मेरा आदर करेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये यीशु कहता है। निकालिए मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 40 आयत, देखिए जरा क्या कहता है यीशु इसके बारे में। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मुझे भेजने वाले को वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो किसे करता है? वो मुझे ग्रहण करता है। यीशु कह रहा है, दैट्स द वर्ड ऑफ जीसस। कहता जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को। हालेलुया। अब जिसने भेजा है उसने तो भेज दिया, लेकिन जो जाने वाला है वो जा ही नहीं रहा। वो जा किनके रहा है? जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं उनके घर में जा रहा है। जो लाखों रुपया देने वाले हैं उनके घर में जा रहा है, लेकिन जिनके घर में भेजा गया जगत में उनके घर में जा। जिनको पैसे की जरूरत है, जिनकी लानत शराब टूटने हैं, उनके घर में तो नहीं जा रहा, लेकिन जो पहले से भरे हुए हैं उनके घरों में वो जा रहे हैं। आज ये ऐसे ऐसे दास आपको मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। और दूसरी बात, ग्रहण करना वाला जो अपने घर पर इनवाइट करता है वो किस तरीके से करता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे पिता को ग्रहण करेगा। हालेलुया। एक्सेप्ट। आज इन लोगों ने, इस परिवार ने जिस तरीके से सबको इनवाइट किया ना, तो हम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि किसी के पांव धोए जाए। कोई भी योग्य नहीं है जिसके पांव को हाथ लगाया जाए, लेकिन फिर भी इस परिवार ने झुक के जो आदर किया है, इन्होंने यीशु को कबूल किया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर को अपने घर में कबूल किया है। हालेलुया। उसका फल ये जरूर पाएंगे। आगे बढ़िए। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। हालेलुया। तुम अपने घर में परमेश्वर के संत को, उसके जन को किस तरीके से अपने घर में इनवाइट करते हो? कहता है यदि तुम भविष्यद्वक्ता जानकर अपने घर में उसे बुलाओगे तो किसका हक पाओगे? भविष्यद्वक्ता का। सुनाते तो सब हैं, पुलपट पे खड़े होके बताते तो सब हैं, बड़े बड़े स्टेजों में खड़े होकर बताते तो सब हैं कि यदि तुम परमेश्वर के जन को कबूल करोगे तो परमेश्वर को कबूल करोगे, लेकिन वो जाते नहीं है। और भविष्यद्वक्ता को हम भविष्यद्वक्ता तो मान लिया, हमने अपोस्तल तो मान लिया, हमने नबी तो मान लिया, हमने प्रॉफिट तो मान लिया, लेकिन वो उसको तो वहां पे मान लिया, ग्रहण तो वो करवाने के लिए हमारे पास आता ही नहीं है। तो कैसे हम उसका हक कैसे पाएंगे? Did you get the point? समझ रहे हो उस बात को? जो भी जन अपने घर में परमेश्वर के जन को बुलाता है और जो रुतबा उसको देता है, जो भी समझकर उसको बुलाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसका हक जरूर पाएगा। हालेलुया। हाँ जी। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला और पाएगा। इन्होंने इन सबको, हम सबको यहाँ पर इनवाइट करके, हम सबको धर्मी जन समझकर यहाँ पर इनवाइट किया, तो ये धर्मी जन का हक जो है ये जरूर हर कोई वो जन पाएगा। कुछ लोग अपने घर पे बुलाते भी हैं छोटे मोटे मेरे जैसे दासों को, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। वो उनको लगता है कि ये तो छोटा है, इसकी तो कलीसिया भी छोटी है,
ये क्या है, ये कौन है? वो दास तो वो है जिसके पास तो परमेश्वर का वचन कहते हैं। The word of God said, परमेश्वर का ये वचन कहता है, कहता भेजना मेरा काम है, मैंने भेज दिया, अभी बात तुम्हारी है, तुम किस तरीके से ग्रहण करते हो। हालेलुया, हालेलुया। सारी तुम्हारी जिंदगी की बरकतें इसी में छुपी है कि तुम परमेश्वर के जन को अपने घर में किस तरीके से बुलाते हो, क्या समझ कर बुलाते हो। हाँ जी। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल लाभ। हालेलुया, ताली बजाइए यीशु मसीह के नाम के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता एक छोटे से छोटे को, बड़े से बड़े नहीं लिखा, बहुत बड़े को नहीं लिखा, बहुत बड़े योद्धा को नहीं लिखा, छोटे से छोटे जन को मेरे नाम से अपने घर में कबूल करे, अपनी जिंदगी में कबूल करे, अपने परिवार में कबूल करे। कहता किसी रीति से वो परमेश्वर के अपने अभिषेक को, उसके प्रतिफल को, उसके जलाल को, उसकी दया को कभी भी नहीं खो सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको ताकत, सामर्थ्य, जलाल और रहम और तसल्ली बख्शे और परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, या परमेश्वर, मैं यीशु तेरे द्वारा भेजा गया खुदा बाप, जो जन पिता परमेश्वर जिस परिवार में इन लोगों ने कबूल किया, मैं मेरे खुदा बाप आपके आत्मा की शक्ति को यीशु के नाम से इस घर परिवार पे उड़ेलता हूं। मेरे परमेश्वर आपका मसा इस परिवार पे काम करे, पवित्र आत्मा की फायर इस जगह पे काम करे। सारे विरोधी जलकर नाश हो जाए। इनकी सारी जरूरतें अपने शाही के साथ आपके तुम मेरे परमेश्वर आपका रहम इन जिंदगियों पे बना रहे। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इन जिंदगियों को अपने लिए इस्तेमाल करना, आपका रहम, आपका जलाल इन सबों पे बना रहे, यीशु मसीह के नाम से।